नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ओके, जब भी आप स्टडी कर रहे हो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर साइड में रख के स्टडी करना, क्योंकि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, डेफिनेशन पूछा जा सकता है या फिर इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब भी स्टडी कर रहे हो आप साइड में क्वेश्चन पेपर जरूर रखना। और जो मैं बताऊंगा आपको, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर देख लिया, अब 2020 के क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं, तो जो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपको उसे इंपॉर्टेंट करना है, ताकि आप उस जो क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ज़्यादा अच्छा उसके अच्छा स्टडी कीजिए, क्योंकि जब भी वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा लिखना आना चाहिए। ओके, अच्छे मार्क्स उसके अंदर आपको मिलनी चाहिए, इसीलिए। ओके, बी फार्मेसी 6 सेमिस्टर के अंदर नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स। 6 सेमिस्टर के अंदर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है हमारा। तो जो एंड सेमिस्टर एग्जाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो 75 मार्क्स का एंड सेमिस्टर एग्जाम होता है। टाइम कितना होता है, तो 2 आवर्स का यहाँ पे टाइम होता है। ओके, तो अब पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। चलो, पार्ट फर्स्ट के अंदर टोटल जो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना होता है। ओके, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है, इसीलिए पार्ट ए जो है हमारा वो 21 मार्क्स का होता है। ओके, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पार्ट ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है। ये थ्री मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, इनलिस्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ओके, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस यहाँ पे आपको इनलिस्ट करना है, उनकी लिस्ट यहाँ पे लिखनी है, उसके बारे में एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सेकंड देख लीजिए, डिस्क्राइब द टर्म्स बायोसेंसर एंड बायोरिएक्टर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोसेंसर एंड बायोरिएक्टर। हमने जो 2021 का क्वेश्चन पेपर देखा था उसके अंदर भी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी आईएमपी कर सकते हो। ओके, थर्ड नंबर का देख लीजिए, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम एक्टिंग ऑन डीएनए। तो इसके सिग्निफिकेंस आपको लिखने हैं, पॉलीमरेज के और लिगेज के। फोर्थ नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस लिंकर एंड एडाप्टर्स। इसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं आपको। व्हाट इज टॉक्साइड, गिव एग्जांपल। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज टॉक्साइड, टॉक्साइड किसे कहते हैं और उसके एग्जांपल आपको देने हैं। और इसके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं तो उसको टॉक्साइड के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी मेथड्स कौन सी है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि आप जब भी स्टडी कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, तो साइड में क्वेश्चन पेपर आप जरूर रखना, क्योंकि उसके अंदर देख के आप स्टडी कर सकते हो कि आप देख लिए टॉक्साइड आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, व्हाट इज टॉक्साइड, तो टॉक्साइड की आप डेफिनेशन लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन बचता है, टॉक्सिन को टॉक्साइड के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उसकी मेथड्स कौन सी है, तो पर्टिकुलर मेथड्स आप वहां पे उसका स्टडी कर सकते हो। ओके, ज्यादा एक्स्ट्रा आप नहीं कर, क्वेश्चन पेपर अगर साइड में हो तो ज्यादा एक्स्ट्रा आप नहीं करते, जितना आपको लगता है उतना ही कीजिए। ओके, 6 नंबर का देख लीजिए, व्हाट आर प्लाज्मा सब्स्टिट्यूएंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से। डिफाइन द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग जो दो है उसकी आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। इम्यूनोब्लोटिंग और इम्यूनोसप्रेशन की यहाँ पे आपको डेफिनेशंस लिखनी है। ओके, 8 नंबर का देख लीजिए, हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट जीन बाय ट्रांसडक्शन मेथड्स। ट्रांसडक्शन मेथड से आप कैसे जीन ट्रांसफर कर सकते हो उसके बारे में लिखना है। 9 नंबर का देख लीजिए, डिफाइन फर्मेंटेशन। ओके, डेफिनेशन यहाँ फर्मेंटेशन की बहुत ही ज्यादा बार पूछी गई है एग्जाम के अंदर। ओके, तो इसे आईएमपी कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद रखना। राइट 6 एंजाइम, तो 6 एंजाइम यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो ये था पार्ट ए फ्रेंड्स, पूरा 21 मार्क्स का पार्ट ए होता है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिर्फ 7 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, अगर आप 8 करना चाहते हो, 9 करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। टाइम वेस्ट क्यों करना चाहते हो आप उसके अंदर, आपका वही टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर दो ना, 7 क्वेश्चन के अंदर वहीं पे यूटिलाइज कर दो अपना टाइम। तो और जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो 7 क्वेश्चन, उसके अंदर अगर वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हो तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हो और अच्छा आंसर लिख सकते हो। ओके, तो टाइम वेस्ट मत करना एग्जाम के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, तो देख लेते हैं पार्ट बी। अब पार्ट बी देख लीजिए। पार्ट बी के अंदर क्या होता है, टोटल 3 क्वेश्चन होते हैं, इनमें से आपको फर्स्ट सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है।
एक क्वेश्चन कितने मार्क के लिए होता है? 14 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है, और पार्ट बी हमारा 14 मार्क्स का है। ओके, देख लीजिए इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है 14 मार्क्स का। एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स। राइट ए डिटेल्स अकाउंट ऑन ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी से, तो आपको लिखना है। 12 नंबर का देख लीजिए, व्हाट इज द हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड एप्लीकेशन। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। ओके, प्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो उसके बारे में आपको लिखना है, उसके एप्लीकेशंस लिखना है। 13 नंबर का देख लीजिए, डिस्क्राइब माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन। माइक्रोबियल बायोट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना है एंड इट्स फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, एंड उसके एप्लीकेशन यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये था पार्ट बी। इसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है तीनों में से। ओके, यहाँ पे पार्ट सी देख लीजिए। पार्ट सी देख लीजिए, पार्ट सी के अंदर क्या है फ्रेंड्स, आपको इनमें से किसी भी 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए होगा। तो पार्ट से हमारा टोटल जो है 40 मार्क्स के लिए। ओके, 40 नंबर का देख लीजिए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन कंसेप्ट है वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। कमेंट ऑन द एप्लीकेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो उसके एग्जाम्पल, उसके एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको लिखने हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अमाइलेज। तो अमाइलेज का प्रोडक्शन कैसे होता है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पे लिखना है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द इंटरफेरॉन प्रोडक्शन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देख लीजिए नीचे, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द पीसीआर टेक्निक जो है, तो पीसीआर के ऊपर आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीआर। सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स पीसीआर। ये भी क्वेश्चन पिछले वीडियो में जो हमने पिछला क्वेश्चन पेपर देखा था, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन था फ्रेंड्स पीसीआर का। तो यहाँ पर भी पीसीआर का क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से कर दीजिए। 18 नंबर का देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन ह्यूमरल mediated immunity and cell mediated immunity। ह्यूमरल mediated immunity एंड सेल mediated immunity का डिफरेंस लिखना है। आप इन दोनों के बीच में का डिफरेंस यहाँ पे आपको लिखना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ह्यूमरल mediated immunity। इसको आप अच्छे से कर दीजिए। गिव अकाउंट ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड। 20 नंबर का देख लीजिए, व्हाट इज द सोल्थेम ब्लॉटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप वेरी आईएमपी कर दीजिए फ्रेंड्स। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ओके, गिव डिटेल्स ऑफ साउथर्न ब्लॉटिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ब्लॉटिंग के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी लिखनी है, और उसके एप्लीकेशन भी यहाँ पे आपको लिखनी है। इसे आप आईएमपी कर दीजिए। इन लिस्ट ऑफ वेरियस क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड इन द डिजाइनिंग फॉर अ फर्मेंटर, ड्रॉ नेट स्केमिक लेबल डायग्राम ऑफ फर्मेंटर। तो फर्मेंटर जो टॉपिक है, तो वो भी टॉपिक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट करना है, उसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 22 नंबर का, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी है बाय फर्मेंटेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। वहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी लिखना है एंटीबायोटिक्स का। ओके, कि बाय फर्मेंटेशन से आप कैसे एंटीबायोटिक प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था नवंबर 2020 के अंदर जो एग्जाम हुई थी, तो उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और किसी कुछ सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।